हाय कैप्रिकॉर्न एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अप्रैल 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं। अगेन, अगर किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोज़ रिवर्स करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके, तो कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ है द एम्प्रेस कार्ड, व्हील ऑफ द ईयर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की तरफ है द सन रिवर्स्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द किंग ऑफ कप्स रिवर्स। तो हो सकता है आप किसी एरीज के साथ, सजिटेरियस है, लियो है, इवन एक्वेरियस है, कैंसर है, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी भी है यहाँ पे। वैसे अगेन होने का कोई भी राशि हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं कैप्रिकॉर्न जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो आई फील कि आप एक पर्सन के साथ काफ़ी आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते थे। इट्स लाइक येस, आप काफ़ी स्ट्रांगली उस पर्सन की तरफ थे। इट्स लाइक आपने उस पर्सन को बहुत डायरेक्टली बोल दिया था कि भाई अगर शादी करनी है तो आपसे करनी है, चाहते हैं तो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं तो आप ही को प्यार करते हैं, रहना है तो आप ही के साथ रहना है। कुछ ऐसे ऐसे करके आपने कुछ ये सेंटेंसेस करके एकदम डिसाइसिव होकर आपने बिल्कुल डिसीजन बना लिया था कि आपको तो अब इसी पर्सन के साथ रहना है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी थी सन रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के कुछ पास्ट के हर्ट्स थे, या हो सकता है बचपन के कुछ हर्ट्स हो, जिसकी वजह से ये पर्सन चीज़ों में लाइट देखना जानते ही नहीं थे। इस पर्सन को चीज़ों में पॉजिटिविटी देखनी आती ही नहीं है कैप्रिकॉर्न। और उस चीज़ की वजह से जब ये आपका इन्होंने ये डिसीजन सुना कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, एकदम एम्प्रेस एनर्जी में, एकदम स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी में, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्योंकि करियर वाइज भी आप इस टाइम ठीक ठाक ही लग रहे हो कैप्रिकॉर्न मुझे। तो ये पर्सन थोड़े से डर गए, इस पर्सन को रियलाइज़ ही नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आया कि ये आपके साथ कैसे रहें। एंड कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फीलिंग आ रहा था कैप्रिकॉर्न की इस पर्सन के साथ भले ही आप कितना भी ज़्यादा आप डिसाइसिव बोल रहे हो, कितना भी ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए स्टैंड ले लो, ये पर्सन कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। वो इसीलिए बिकॉज उनका इनर चाइल्ड हील नहीं है। जैसा मैंने कहा, पास्ट हर्ट्स या फिर पास्ट के इंस्टेंसेस, या किसी के हो सकते हैं कि घर में किसी के साथ अच्छा बर्ताव ना होता हो, इन सब चीज़ों की वजह से इस इंसान के अंदर से डर पल रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। करंट एनर्जी में आप हो व्हील ऑफ द ईयर की एनर्जी में, कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपके लिए टेबल्स बिल्कुल कंप्लीटली टर्न होती जा रही हैं। आप एक नए पर्सन में विकसित होते जा रहे हो, एक नई चीज़ में बदलते जा रहे हो, क्योंकि अगेन उस पर्सन की तरफ से कोई भी एफर्ट्स आपकी तरफ नहीं थे। एंड आई फील कि जितने डिसाइसिव आप पर्सन हो, कि एक बॉसी काइंड ऑफ पर्सन हो आपकी, भाई वंशकर जैसा मैंने बोल दिया वही मुझे करना है, जैसा मैंने सोच लिया वैसी ही अपनी लाइफ जीनी है, कुछ उस टाइप की एनर्जी में जो आप रहते हो। उस चीज़ की वजह से जब ये पर्सन उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, यानी कि उस चीज़ का जवाब आपके उसी नेचर के साथ नहीं दे पाए, तो आई फील कि इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दरारें आए, या आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन ही हो गया हो, क्योंकि करंट एनर्जीज में भी यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। मैं आपको बताऊँ कैप्रिकॉर्न की, जो आपका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है, जिसकी वजह से जैसा मैंने कहा इस टाइम आप मुझे, बल्कि अप्रैल के महीने में आप काफ़ी विकसित होते हुए नज़र आ रहे हो, एक नए पर्सन में बदलते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज दोनों ही मेजर आर्कानाज है आपकी तरफ, एम्प्रेस एंड द व्हील कार्ड। मुझे लगता है काफ़ी लंबे टाइम से ये सिचुएशन चलती आ रही थी कि फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हो कि आप चेंज हो रहे हो, बट ये पर्सन इस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके चेंज होने का कारण ये है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया या ऐसा कुछ हो गया है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ये पर्सन अपने दिमाग के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं।
फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के अपने ही चोचले ख़त्म नहीं होते हैं, तो आपके कनेक्शन पे ये पर्सन क्या ही ध्यान देंगे। आप में से कुछ कैप्रिकॉन्स को ऐसा भी लग सकता है कि आपका जो कनेक्शन था वो हमेशा से वन साइडेड था, या हमेशा आप ही ने ज़्यादा एफर्ट्स डाले, इस पर्सन ने लिटरली एग्जिस्ट करने के अलावा कोई और काम नहीं किया है, क्योंकि आप यहाँ डिसाइसिव हो कि हाँ मुझे वंशिका इसके साथ रहना है, मुझे ये करना है। इट्स लाइक एक फ्यूचर सोच रहे हो, उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो, बट उस पर्सन की तरफ से उनके ज़िंदगी में अपने ही कुछ दुखड़े चलते जा रहे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और ये पर्सन आपको बता नहीं पा रहे थे। तो करेंटली जैसा मैंने कहा, विकसित होते जा रहे हो, एक अच्छे पर्सन में तब्दील होते जा रहे हो, पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी अपने ही दिमाग में अटके पड़े, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थॉट आ रहा है कि आप जो ऐसे बदल रहे हो, या आप अपनी लाइफ में जो डिफरेंस लेके आ रहे हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन से आप बात भी ना कर रहे हो, पहले कितने एफर्ट्स लगाते थे, आप बात भी नहीं कर रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और कोई कंपटीशन उनकी लाइफ में आ चुका है, जिसकी वजह से आपके लिए उनको फाइट करना पड़ सकता है, पर ये चीज़ भी उनको अच्छी नहीं लग रही। फनी थिंग इज कैप्रिकॉन, आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द किंग ऑफ कप्स रिवर्स, एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे में इंटरेस्ट लूज कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है येस करेंटली आप ऐसे हो कैप्रिकॉन की, वंशिका मुझे ये पर्सन मतलब पसंद है, मुझे रहना तो है इस पर्सन के साथ, लेकिन फिर भी उस पर्सन की तरफ से कोई वाइब नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है। एंड जैसे ही आप इस नए पर्सन में, जो मैं कह रही हूँ, तो तब्दील हो जाओगे एक नए पर्सन में जो आपका विकसित रूप होगा, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स रहेंगी भी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन इतने क्लोज्ड ऑफ है वंशिका, इनकी तरफ से कोई फीलिंग नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, तो हम क्यों इस पर्सन के पीछे पागल रहे हैं। भाई हमने तो अपना सब कुछ दे के देख लिया, बट इस पर्सन की तरफ से कुछ नहीं है, तो हमको भी नहीं करना है। ऑन द फ्लिप साइड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन अपने ही चोचलों में, अपने ही पुराने हर्ट में, अपने ही पास्ट में, अपनी ही दिक्कतों में इतना फंसे हैं कि आपके कनेक्शन पे ध्यान देने के लिए ना तो उनके पास टाइम है और ना ही फीलिंग्स। खैर, आगे आने वाले टाइम में भी कैप्रिकॉन आप मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स अपराइट की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, लेकिन इस पर्सन का डायरेक्शन अलग है। ये पर्सन इस साइड और आपका नाइट इस साइड फेस कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ से झटपट बाहर निकल जाओगे। बस आप ऐसे समझ लो कैप्रिकॉन कि अगर आप इस पर्सन पे अटका हुआ महसूस कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि वंशिका यार इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बहुत टाइम से, आई जस्ट फील कि जैसे ये व्हील का जो कार्ड है आपका, ये जो साइकिल है व्हील का आपका पूरा हो जाएगा, बट यस टाइम लेगा वो चीज़, बट पूरी जब हो जाएगी ना, तो आप एकदम से अपने आप को पाओगे कि आप एकदम से सिचुएशन से बाहर निकल गए। ऑन द फ्लिप साइड, क्योंकि ये पर्सन भी एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जी में है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप में से मैक्सिमम लोगों का पार्ट है ना, वंशिका क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, तो वो जो क्लैरिटी है वो आपको आगे भी नहीं मिलने वाली है। बेसिकली अगर आपको आंसर्स चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि वंशिका जो तुम बोल रही हो, हम चाहते हैं कि वो पर्सन हमको आके बोले, तो मैं आपको बता दूं कैप्रिकॉन की, अगर ये आपकी स्टोरी है तो मेरे को नहीं लगता है कि वो पर्सन भी आपको आके कुछ कहने वाला है, बिकॉज क्लैरिटी अभी भी रिवर्स में है, सोर्ड्स आपका अभी भी रिवर्स में है, ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है आपको सच्चाई बताने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए। एंड आई थिंक यही एक बहुत बड़ा रीज़न होगा जिसकी वजह से कैप्रिकॉन आप झटपट करके इसकी इनकी लाइफ से निकल जाओगे। जैसे ही आप एक विकसित रूप होगा, जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आपको लगेगा यार ये मेरे लिए नहीं है, आप एकदम मूव ऑन करोगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस कैप्रिकॉन, अभी आपको भले ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं वंशिका शायद ये ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता कि हम इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएंगे, बट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप सब कभी ना कभी शायद किसी एक्स के ऊपर रहे होगे, कोई क्रश आपका रहा होगा। तो याद है जब आप उनसे मूव ऑन कर रहे थे तभी भी आपको यही लगता था कि वंशिका हम कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, बट आप कर गए ना। आई एम टेलिंग यू यहाँ से भी कर जाओगे, बिकॉज जहाँ तक मैं कैप्रिकॉन्स को जानती हूँ, मुझे ये चीज़ पता है कि आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ ये पर्सन आपको नहीं देंगे। कब तक रहोगे ऐसी सिचुएशन में? सो येस, यू आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। रन अवे खराब वर्ड हो सकता है, बट आई डू फील कि कैप्रिकॉन आप ऐसा हो जाओगे कि भाई अब तो छोड़ इसको, जा सिमरन जा, उस वाली वाइब में आप रहोगे, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, बिकॉज कैप्रिकॉन जिस टाइप का आपका एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी आपने इस पर्सन को प्रोवाइड करी, उसको भी अगर ये वापस नहीं कर पाए, तो ऑनेस्टली मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसे पर्सन को आपका एम्प्रेस एनर्जी डिज़र्व करता है। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे क्या एडवाइस मिलती है। अगर किसी क्रॉस वॉचर को अभी तक ऐसा लगा हो कि ये स्टोरी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करती है, तो आप रख सकते हो। ओके, ये वाला जो ओरेकल कार्ड है ये बिल्कुल गिरना चाहता था, बिल्कुल बाहर निकल के आ रहा था, तो मैं यही लेने वाली हूँ। ओह, एंड एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, which says what's your thoughts, it's important to only think about what you desire, not what you fear.
तो कैप्रिकॉन मैं आपको बता दूँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग एक बहुत अच्छी मैजिशियन एनर्जी में रहते हो। इट्स लाइक जो भी आप सोचते हो, चाहे वो कोई ख़राब चीज़ सोचते हो या कोई अच्छी चीज़ सोचते हो, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। इट्स लाइक अगर आपको लाइक आपके कोई फ्रेंड है, वो कोई रिलेशनशिप में आए और आपको ऐसा लगा कि यार ये जो पर्सन है ना, ये तो धोखा देगा। व्हाट्स योर थॉट्स के साथ ऑब्वियसली अभी अप्रैल तक का जो आपका टाइम है, कोई भी आपका जो प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड मोशन में नहीं है, कोई सारे प्लैनेट्स आपके सीधे सीधे से चल रहे हैं। बहुत हैवी मैनिफेस्टेशन एनर्जी है, प्लस अभी होली आके गई है, होली का फुल मून था। तो मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन, अगर आपने देखा होगा, जो भी आप सोचते हो वो चीज़ हो जाती है। जो भी लाइक आपके फ्रेंड कोई रिलेशनशिप में है, आपने कोई पर्सन से वो मिले हैं, आपने उस पर्सन से बात करी और एकदम तुरंत बात करते ही आपको ऐसा लगा कि यार ये ना बहुत लंबा नहीं चलने वाला, आप बस इतना बोल देते हो और वो एक्चुअली बहुत लंबा नहीं चलता है। तो उसका रीज़न क्या है कि आप एक मैजिशियन एनर्जी में थे। तो आई जस्ट फील कि इवन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने थॉट्स का ध्यान रखो, क्या सोचते हो, क्या दिमाग में चल रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखो। देखो, हम हर टाइम किसी ना किसी वाइब्रेशन में होते हैं, हर टाइम किसी ना किसी एनर्जी में होते हैं। तो हम क्यों कहते हैं भाई पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्योंकि कौन से टाइम पे आप एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो वो आपको भी नहीं पता होगा। तो क्या पता कि जो आप गलत चीज़ सोच रहे हो उसी टाइम आप एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी में बैठे हो और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर जाओ अपनी ज़िंदगी में। क्या फ़ायदा है फिर उस चीज़ का। तो आई थिंक कैप्रिकॉन, दैट इज़ द रीज़न कि इवन कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने थॉट्स का ध्यान रखो। अच्छा सोचोगे तो हो सकता है कि जो आपकी एक्सेसिव मैनिफेस्टेशन एनर्जी है उससे आप कुछ अच्छा ही अपने लिए अपनी ज़िंदगी में ले आओ, अच्छा सोच के। तो ध्यान रखो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जैसे कि कोई पेंट हाउस या कोई गाड़ी या कोई बंगला। बट अपने डर के बारे में मत सोचो। लाइक ऐसा डर मत करो कि वंशिका ये पर्सन छोड़ के चले जाएंगे, वंशिका क्या पता मेरे को मेरा करियर नीचे गिर जाए, क्या पता मेरे पैसे चले जाएं। डर के बारे में मत सोचो, डर के आगे ही जीत है। एनीवेज, दिस इज व्हाट आई गेट फॉर यू कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये आपकी किसी तरीके से मदद कर पाए। स्टोरी रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रीडिंग करने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून कैप्रिकॉर्न।